इस मंच पर आएंगे, आमंत्रण है आपका। जोरदार डिजिटल क्लिपिंग के बीच में बुलाना चाहता हूँ जर्नैल सिंह खालसा सर। जी जी सर वेलकम जी। सर, वेलकम। थैंक यू विराज में, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संभाल रहे हैं सर, बहुत एनर्जी आपसे मिली आज की मीटिंग में। और आज जिन लीडरों से आपने मिलवाया, सुनील वैद जी ने भी, हमारे पठानकोट के बहुत शानदार लीडर, उभरते हुए सितारे, उनका भी बहुत शानदार स्टोरी पार्ट रहा। और हमारे बीच में दिव्या मैम, जिनको हम लोग अक्सर उनकी मीटिंगें लेते रहे हैं पहले भी, और अब तो हमारे बीच में सेशन में हमारे साथ आज शामिल हुए। तो दिव्या मैम की शानदार ट्रेनिंग के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम आपका। बहुत शानदार तरीके से आपने टेस्टिमोनियल सबके सामने रखे। और ऐसे अभी आगे कंटिन्यू आपकी मीटिंग्स, हमें ट्रेनिंग मिलती रहेगी। और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा गुरुदेव राकेश शर्मा सर का और गुलाटी सर का, जिनके माध्यम से ये डिजाइनिंग हुई है कि हमें डेली एक प्रोडक्ट की नॉलेज भी हमें मिल रही है, और साथ में हमें स्टोरीज भी और सीनियर लीडर्स के एक्सपीरियंस भी हमें हमारे साथ शेयर हो रहे हैं। तो इतना शानदार प्रोग्राम ये चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है सर। परिचय मैं अपना दे दूं, क्योंकि आज मेरा कुछ पार्ट है आपके साथ डिस्कस करना है। 10-15 मिनट का सेशन है। परिचय दे दूं, मेरा नाम जरनैल सिंह खालसा, आरसीएम बिजनेस में आज एक पिन होती है, बहुत शानदार पिन आरसीएम बिजनेस की, स्टार अब्राड, उसके ऊपर मैं हूँ। लेकिन आज इससे पहले जो मेरा लाइन थी, आज से 19-20 साल पहले की कहानी, तो मैं एक प्राइवेट स्कूल का म्यूजिक टीचर था, म्यूजिक टीचिंग करता था। और चलते चलते ये आरसीएम बिजनेस मिला। एक लाइन में बोला करता हूँ कि कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है, मिल जाए जिसको आरसीएम बिजनेस, वो बड़ा खुश नसीब होता है। तो ये खुश नसीबी हमारी कि मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। गुरुदेव राकेश शर्मा सर हमारे घर पर आए, मेरे मित्र उनको लेके आए थे, उनके माध्यम से ये प्लान मेरी जिंदगी में आया। और आरसीएम बिजनेस के बारे में उन्होंने जो मुझे जानकारी दी इस सिस्टम के बारे में, और इस बिजनेस को मैंने जब समझा, तो ये बिजनेस मुझे लगा कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। तो इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की, और शुरुआत करने के लिए जो स्पॉन्सर की जरूरत होती है, वो मेरे स्पॉन्सर जो हैं, वो हमारे सबके मेंटर रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर हैं, जिन्होंने मुझे, उनका मैं डायरेक्ट मेरे स्पॉन्सर हैं, उनके माध्यम से बिजनेस के अंदर मैंने एंट्री की। और इस सिस्टम में समय समय पर जितने भी लीडर्स ने, अपलाइन ने जो हमें बताया कि सेमिनार्स में जाओ, ट्रेनिंगों में जाओ, भीलवाड़ा विजिट करो, होम मीटिंगें करो, जो भी उन्होंने हमें गाइड किया, गुरुदेव राकेश शर्मा सर ने, गुलाटी सर ने, और जितनी भी ट्रेनिंग है, बीसी छाबड़ा जी, केसी छाबड़ा जी, मुकेश कोठारी जी, बड़े बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग है, और बाहर के ट्रेनरों की भी जब ट्रेनिंग आती थी, तो सर प्रमोट करते थे। मैं अपनी कामयाबी का ये कि आज मैं बोलता होता हूँ मीटिंग्स के अंदर कि फॉलो द अपलाइन, फॉलो द सिस्टम। अपलाइन को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, जो अपलाइन है कि आप उसको फॉलो करते गए। और इस सिस्टम ने मुझे उन सभी सीनियर्स का रोल है हमारी कामयाबी के अंदर कि 2,500 कमाने वाले शख्स को 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला, और गाड़ियों में एरोप्लेन का सफर करवा दिया, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दिया। एक लाइन में बोला करता हूँ कि ये ताकत जर्नैल सिंह की नहीं है, अगर आरसीएम बिजनेस ने मुझे कामयाब किया है, तो ये ताकत जर्नैल सिंह की नहीं है, ये ताकत आरसीएम बिजनेस की है, जिसकी बदौलत हम लोग कामयाब हुए। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से मेरा एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। अब तो उसको ध्यान से एक बार आप उसको समझेंगे। मुझे कोऑपरेट कीजिएगा सर। सर आगे स्क्रीन सर। तो सभी का स्वागत है। एक शानदार इंडस्ट्री के अंदर हम सभी लोग हैं, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम लोग इस इंडस्ट्री में इकट्ठा हुए हैं, और ये बिजनेस हमें मिला है। और इस सिस्टम के अंदर हम आए हैं। लेकिन ये जो बिजनेस क्या है, ये एक बिजनेस एक परिवर्तन है सर। ये सब परिवर्तन ही संसार का नियम है, दुनिया का नियम है कि समय के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। वो कहते हैं कि रातों रात बदल रही है, लेकिन रियल में बात क्या है कि एक एक पल में बदल रही है सर। इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है, और जो इसके साथ बदलेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा, अपडेट नहीं करेगा, वो बहुत पीछे रह जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने है, नोकिया जैसा नाम, एक बड़ा नाम था मोबाइल का नाम। बात करें कि कोडेक के कैमरे होते थे, याहू मेल जो सबसे ज्यादा मेल चलती थी, याहू का नाम सबसे ऊपर होता था। HMT घड़ियों का नाम एक बड़ा नाम था।
लेकिन आज ये सारी किसी भी पहचान इनकी नहीं है, क्योंकि इनसे आगे और बड़े प्लेटफॉर्म सैमसंग, ओप्पो से बहुत से बड़े नाम आ चुके हैं। फास्ट ट्रैक हमारा, अगर कैमरा की बात, कैनन ने उसको पीछे छोड़ दिया। याहू, आज जीमेल की बात होती है सर, कोई भी मेल करनी है तो इन लोगों ने अपने आप को अपडेट किया। और जिन्होंने अपडेट नहीं किया अपने आप को बहुत पीछे रह गए, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपडेट किया, वो बहुत आगे चले गए। समझने की बात क्या है कि अगर हमें भी आगे बढ़ना है तो हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा सर। नहीं तो ऐसी ही कहानियां हमारे साथ भी होंगे कि हम भी कभी ऐसे थे और वैसे थे, लेकिन आज हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग, ये भी एक बदलाव है, समय का बदलाव है सर। आज का युग और आने वाला जो युग है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। ये समय बड़ी तेजी से बदल रहा है और डायरेक्ट सेलिंग के लिए माहौल पूरे हिंदुस्तान में तैयार होता जा रहा है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल है, हिंदुस्तान में भी जो है माहौल बदल रहा है। आज इंडिया जो है 11वें नंबर पर आता है सर। अमेरिका सबसे पहले नंबर पर आता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इंडिया 11वें नंबर पर है। लेकिन जो बात करें कि आगे आने वाले केपीएमजी की रिपोर्ट, फिक्की की रिपोर्ट बता रही है कि 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग तो आगे बढ़ रही है। आने वाले कल का व्यवसाय यही है, लोगों का फ्यूचर कैरियर सब यहीं से बनेगा। लेकिन उसमें आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस उससे बहुत ज्यादा आगे क्यों है? आरसीएम बिजनेस आज हमारा सिस्टम नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि दाम में कम, क्वालिटी में दम, खरीदारी से इनकम, यही है हमारा आरसीएम। जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी देखा जाता है, रेट को भी देखा जाता है, रेट वेट क्वालिटी से कंपेरिजन करें तो आरसीएम बिजनेस हमारा नंबर 1 सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पर डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ को लेकर ध्यान रखा जाता है और वाजिब कीमत के साथ हमें प्रोडक्ट दिया जाता है जो हमारे सिस्टम को नंबर 1 बनाते हैं। हमारे यूनिट्स भीलवाड़ा के अंदर, सिलवासा, नालागढ़ और पुणे, नासिक, महाराष्ट्र, जहाँ हमारे प्लांट्स हैं, उत्तराखंड के अंदर ये प्लांट्स, हमारे यूनिट्स जो हमारी खुद की प्रोडक्शन कंपनी की है, हमारे खुद के अपने टेस्टिंग, हमारी जो टेक्निकली जो टीमें हैं वो सारी हमारे पास में क्लिनिकल हर चीज को अप्रूवल करके लेके आती है। और हमारे पास में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। सुबह की शुरुआत भी आरसीएम से होती है और रात को जब सोते हैं तो तब तक हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट हमारे साथ रहता है। इतने प्रोडक्ट की विशाल रेंज हमारे पास है जो हमारे आरसीएम सिस्टम को नंबर 1 बनाती है सर। अब आरसीएम बिजनेस तो नंबर 1 है, डायरेक्ट सेलिंग तो नंबर 1 है, लेकिन उसके साथ में हमें भी अपने आप को उसके साथ बदलाव करना पड़ेगा, अपने अंदर अपग्रेडेशन लानी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा सर। ये खुद को बदलने की इंडस्ट्री है। इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी फसाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर देख जमाना बदलेगा। लोगों को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। आज का मेरा ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट में आपसे ऊपर बात कर रहा हूं। ये चेंज शब्द को आप पूरा डेफिनेशन करेंगे तो ये हम एक अच्छे लीडर, बड़ी पिन पर आना है, बड़े लीडर बनना है और बड़ी इनकम पर आना है, तो आपको एक कामयाब इंसान बनना है तो आपको अपने अंदर अपग्रेडेशन लानी पड़ेगी, बदलाव करने पड़ेंगे। अपग्रेडेड और अपडेटेड लीडर हमें बनना पड़ेगा। तो चेंज जो है वो क्या चेंज हमारे अंदर होनी चाहिए? C4, सबसे पहला सी वर्ड है, सी। हमें अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे सर, अपने ड्रेस को बदलना पड़ेगा, अपने ड्रेस कोड को चेंज करना पड़ेगा। एक डॉक्टर डॉक्टरी ड्रेस में होता है तभी हम उसको डॉक्टर मानते हैं। एक वकील वकील की उसके ड्रेस में होता है तब तभी हम उसको एक वकील मानते हैं सर। एक पुलिस वाला जब पुलिस वाले की वर्दी में आ जाता है तब हम उसको पुलिस वाला मानते हैं, नहीं तो वो आम आदमी है। सेम ऐसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आपको यहाँ पर आपको बड़े लीडर बनना है, आपको कामयाब होना है, तो आपको अपने ड्रेस कोड को चेंज करना पड़ेगा। एक अच्छी ड्रेसअप में आपको आना पड़ेगा जहां से आप दिखें, क्योंकि एक सारे बोला करते हैं गुलाटी सर के बाद, लुक लाइक ए बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की तरह दिखना होगा सर। सबसे पहले करोड़पति बनने की बातें करनी है तो पहले करोड़पति दिखना पड़ेगा सर। इसलिए ड्रेस कोड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें इसके ऊपर हमें कामयाबी मिलेगी, सबसे पहली चीज। दूसरा, एच, एच फॉर हैबिट्स, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा सर। अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। बीसी सर एक बात बोला करते हैं कि वी मेक अवर हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स अवर फ्यूचर। हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। ये सुबह उठने की मिरेकल मॉर्निंग की जो सेशन चल रहा है, ये आपकी आदत को बनाने के लिए कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के हमें अपने काम पर लगना है, पहले सीखना है, अपने आप को एनर्जी देनी है, और फिर हमें जो डेली वर्क करना है सर, हमें डेली काम करने की आदत डालनी है। मैं एक बात बोला करता हूँ कि जॉब की तरह कीजिए सर, ये जॉब समझ के कर लीजिए सर। 3 साल लगा दीजिए, गुरुदेव राकेश शर्मा सर बोलते हैं ना, 3 साल अगर लगा दीजिए, जुट के लगा दे, तो रूबी स्टार जैसी पिन आपके पास आ सकती है, उससे बड़ी पिनें आ सकती हैं।
आपको बशर्ते आप 3 साल जैसे जॉब पर जाते हैं, डेली 8 घंटे 10 घंटे, वो समय आप आरसीएम सिस्टम को देने लग जाएंगे, अपने बिजनेस को देंगे, डेली प्लान करेंगे, फील्ड में जाएंगे, तो आपको कामयाबी 100% मिलेगी। लेकिन उसके लिए अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, हैबिट में आना पड़ेगा सर। तीसरी A4 एटीट्यूड। एटीट्यूड, अपने नजरिए को पॉजिटिव करना पड़ेगा सर। कोई भी नेगेटिव बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए सर, हमेशा पॉजिटिव बात निकले, हमेशा प्रमोशन की बात हो। कभी भी टीम में कहीं भी आप जाएं, कभी भी किसी के साथ में नेगेटिव टॉक मत करें। सतीश पंडित जी एक बात बोला करते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव बोलना है तो मुंह खोलना है, अगर नेगेटिव बात आए तो वहीं चुप हो जाना है। अपने कान खुले रखिए, औरों से सुनिए, लेकिन खुद जो है मुंह तभी बात करनी हो, इसी पर काम करना है, अपने नजरिए को आप उसी माहौल में रखना है, तभी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। एंड फोर है नेचर। अपने स्वभाव को एकदम पोलाइट स्वभाव आपका हो, आपका स्माइलिंग आपकी फेस हो, आपका आपकी गुस्सा आपसे बहुत दूर हो, और लवेबल वर्ड्स, प्यारे शब्द लोगों के साथ बोले सर। इस इंडस्ट्री ये कंडीशन है कि अपने नेचर को, वो कहते हैं कि अपना स्वभाव जो होता है ना, वो भी बदला जा सकता है, बशर्ते हम उसके लिए, वो जैसे हैबिट्स के लिए 21 दिन का रूल है, 21 दिन हम किसी चीज पर काम करें, लगातार करें, तो हमारी हैबिट के अंदर आ जाएगी, हमारा स्वभाव भी उसी प्रकार का बन जाएगा। अपने नेचर को सिस्टम के नेचर के साथ में मिलाना है। और G4 गोल्स। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स बना के काम करना है सर, अपने लक्ष्य बनाने। इस इंडस्ट्री के अंदर बिना लक्ष्य के आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है, बिना लक्ष्य के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अगर आपको दिल्ली जाना है और आपको दिल्ली से पटना जाना है, तो आपको पहले लक्ष्य बनाना पड़ता है कि मेरे को पटना पहुंचना है, फिर आप उसमें टिकट बुक करवाते हो, ट्रेन में बैठते हो और वहां तक पहुंचते हो। सेम इस इंडस्ट्री के अंदर भी, जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा, जब लक्ष्य बनाओगे तभी वहां तक पहुंचोगे, जहां सोचोगे वहां पहुंचोगे। तो पहुंचने के लिए पहले सोच को बनाना पड़ेगा, अपने माइंड में टारगेट्स, अपने मिड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड लॉन्ग टर्म, अपने टारगेट्स बना के हमें उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि बीसी सर बोलते हैं, जिसका कोई गोल है उसी का कोई रोल है, जिसका ना कोई गोल है ना कोई रोल है, उसका मामला भी गोल मोल है। तो लक्ष्य बना के काम कीजिए। और E4 एजुकेशन, और अपनी एजुकेशन पे काम कीजिए सर। इस सिस्टम में अगर आपको क्या होना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के अंदर लर्निंग टू अर्निंग आना पड़ेगा। कमौता कमाने के लिए पहले बहुत ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है। तो सीखने के लिए आपको लगातार एक स्टूडेंट की तरह, अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको सीखने के लिए तैयार होना है। और यहाँ की एजुकेशन आपको लेने और education देने के लिए जो हमारे पास मंच है, अभी एक बहुत शानदार मंच हमारे पास में आ रहा है, वो है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। जैसी ट्रेनिंग हम लोगों ने अटेंड की, तभी आज मैं स्पेन पे हूँ। गुरुदेव के शर्मा साहब हिंदुस्तान के सफायर हैं, गुरुदेव सुरेंद्र बसर हिंदुस्तान के डायमंड हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंगों को उन्होंने अटेंड किया और अपनी टीमों को अटेंड करवाया। यही हमारे साथ भी हमें इस प्रोसेस से निकलना है सर। बनारस का ये प्रोग्राम 28 अप्रैल का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपको सब कुछ जो आपको अपग्रेड करने के लिए है, वो अपग्रेडेशन आपको मिलेगी, जहां पर इस माहौल में जाकर मिलेगी। तो इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना है। अभी आपकी कितनी तैयारी है, उस तैयारी को और बढ़ा दीजिए। 28 अप्रैल के प्रोग्राम में अपनी संख्या को बढ़ाने पे काम कीजिए। कुछ टिकट्स सीनियर के माध्यम से अवेलेबल हो रही हैं, तो टिकट्स को जल्दी जल्दी अपना 400 पे करके आप इसको क्वालिफाई करें, टिकट लीजिए और तैयारी कीजिए।